ऑफेंडेड इसका अर्थ है किसी भी बात का बुरा मान जाना या फिर अपमानित लगना। जैसे वो बुरा मान जाता है, ही गेट्स ऑफेंडेड। तुम बुरा मान गए क्या? डिड यू गेट ऑफेंडेड? बुरा ना मानो, होली है। डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स होली। बुरा क्यों मान रहे हो? वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड? बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रहा था। डोंट गेट ऑफेंडेड, आई वॉज किडिंग। ओवर स्मॉल थिंग्स इसका अर्थ है छोटी छोटी बातों पर। जैसे तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, शी गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो, डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, माई बॉस शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। आस्क फॉर इसका अर्थ है मांगना। जैसे तुम हमेशा पैसे मांगते रहते हो, यू ऑलवेज आस्क फॉर मनी। वो तुम्हारा नंबर मांग रहा था, ही वॉज आस्किंग फॉर योर नंबर। उसने खाना मांगा, शी आस्क्ड फॉर फूड। मम्मी तुमसे कुछ मांग रही है, मॉम इज आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम यू। अब मुझसे और कुछ मत मांगना, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम मी एनी मोर। कम वॉट में इसका अर्थ है चाहे कुछ भी हो जाए। आप अक्सर कहते होंगे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है। जैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा, कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा, कम वॉट में आई विल गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे से कल मिलेगी, कम वॉट में शी विल मीट मी टुमारो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये खरीदूंगा, कम वॉट में आई विल बाई इट। दिस इज़ वॉट आई इसका अर्थ है यही तो मैं। यानी आप कहते होंगे यही तो मैं जानना चाहता था, यही तो मैं कहना चाहता था। एग्जाम्पल लेते हैं, यही तो मैं आपको बताना चाहता था, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू। यही तो मैं आपको पूछना चाहता था, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क यू। यही तो मैं सुनना चाहता था, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू हियर। यही तो मैं जानना चाहता था, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू नो। कंसिडर इसका अर्थ है मानना या फिर सोचना। जैसे क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो? डोंट यू कंसिडर मी योर फ्रेंड। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से बढ़कर मानता हूँ, आई कंसिडर यू मोर दैन माई फ्रेंड्स। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, आई कंसिडर यू माई फ्रेंड। मैं उसे सब कुछ मानता था, आई कंसिडर्ड हर एवरीथिंग। वो मुझे कुछ नहीं समझता था, ही डिडेंट कंसिडर मी एनीथिंग। यू टर्न आउट इसका अर्थ है बदलना, सडन चेंजेस आ जाना, इंडिकेटिंग समवंस बिहेवियर। जैसे तुम तो बड़े झूठे निकले, यू टर्न आउट टू बी सो लायर। तुम तो बड़े चालू निकले, यू टर्न आउट टू बी सो क्लेवर। तुम तो बड़े तेज़ निकले, यू टर्न आउट टू बी सो स्मार्ट। तुम तो बड़े मतलबी निकले, यू टर्न आउट टू बी सो सेल्फिश। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, यू टर्न आउट टू बी सो हिडन जेम। नेक्स्ट है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इसका अर्थ है आज के बाद से। एग्जाम्पल लेते हैं, आज के बाद से मैं उसे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर अगैन। आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। आज के बाद से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गो देयर। आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई।